नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था वो कल आने की 12 तारीख तक लास्ट डेट था। तो ये कल जो है ख़त्म हो गया है। और कल ख़त्म होने के बाद मैंने एक पोल करवाया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ से मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी सभी विषयों के लिए, जो केमिस्ट्री है, आपका जूलॉजी है या फिर आपका फिजिक्स है, उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और मैं बताऊँगा ये वजह भी कि इतना कट ऑफ जाने का क्या वजह है क्या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, आप लोग सभी ने पढ़ाई होगा तो पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इसे कहा गया था कि सभी को न्यूनतम जो है मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम उतना स्कोर करना पड़ेगा। तो जैसे जनरल के लिए जो था, अनारक्षित के लिए जैसे जनरल यूआर कहते हैं अनरिजर्व के लिए, उसे 50% स्कोर करना ज़रूरी था। फिर आपका एसटी एससी आता है, तो एसटी एससी के लिए जो है आपका 45% था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे अनुसूची 1 BC 2, उसके लिए जो है यहाँ पे वो भी 50% आपको करना था। लेकिन जो यहाँ पे मैंने कटअप दिया है वो BC 1 और BC 2 का जो है यहाँ पे एक मिला के दिया है। मैं बताऊंगा क्यों दिया है मैंने, वो भी मैं बताऊंगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो EWS का है। तो EWS के लिए भी था 50% स्कोर करना, ठीक है। तो ये था कि मिनिमम आप अगर स्कोर करते हैं तभी आपका मेरिट लिस्ट में जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न पे। देखिए काफ़ी लोगों के बात हुआ है मेरा, और काफ़ी लोगों ने बताया भी है कि उनका एग्जामिनेशन जो है वो किस तरह से गया है, क्वेश्चन का क्या लेवल था, कितने अटेम्प्ट किए हैं। और मैंने जब पोल भी करवाया है तो पोल में जो जितने मैक्सिमम स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स आया है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ से शेयर करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो जानी आगे नहीं चाहिए। और क्योंकि देखिए एक चीज़ बात और भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे कि जो नेट गेट क्वालिफाइड थे, वो भी इस एग्जामिनेशन में बैठ गए थे। काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि वो लोग जस्ट चुटकी लेने के लिए क्या बोलते हैं कि चलो अरे चलो खाली टाइम बैठे हुए हैं तो चलो हम भी बैठ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो उनके तरफ से कहा गया है कि वो 140 145 तक स्कोर कर रहे थे। लेकिन मैं उनके एक्सेप्शनल को नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे लूँगा कि जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं, जो कम से कम 1.5-2 महीने 3 महीने 4 महीने से जो पढ़ रहे हैं, वो कितना यहाँ पे स्कोर करने का उनका कैपेबिलिटी है। तो जैसे कि सबसे पहला है आपका केमिस्ट्री का। तो जैसे केमिस्ट्री का देख सकते हैं कि जनरल और जो अनरिजर्व है उसके लिए जो कट ऑफ है, देखिए यहाँ पे आपका 300 मार्क्स है। ये 300 मार्क्स के लिए नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बता रहा हूँ कि आप उसको 2 गुना से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर 150 है तो उसमें से देखिए कि ज़्यादातर लोगों ने जो है जहाँ तक मुझे रिस्पॉन्स मिला है उनका कहा गया है कि मेरा जो सही हो सकता है वो 127 से लेकर 130 के बीच में रह सकता है। देखिए बात यहाँ पे ये भी है कि मैं सर इतना ज़्यादा क्यों बता रहा हूँ कट ऑफ, क्योंकि 150 में 130 जाना। देखिए इस बार क्या हुआ है कि फॉर्म जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया था, तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं अदर स्टेट से थे, यूपी से थे, बिहार से थे, आपका बंगाल से थे। तो वहाँ पे क्या है कि भीड़ बढ़ गया था। तो भीड़ बढ़ गया था, ऑब्वियसली वहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कट ऑफ जो है वो 127 से लेकर 130 तक का उम्मीद है। और ये मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये बिल्कुल ये कट ऑफ जो है इसी रेंज में ही आएगा। फिर आगे बात करते हैं EWS के लिए। तो EWS के लिए तो यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे झारखंड रिजर्वेशन। तो यहाँ पे जो है जनरल EWS के कैंडिडेट जो थे लेकिन कम थे। लेकिन पिछले बार क्या कहते हैं बहुत सारे लोग जो EWS के कैटेगरी में नहीं भर पाए थे, लेकिन इस बार जो फिर से मौका मिला तो उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी था तो वो बना लिए थे। तो इस बार भी उनका संख्या ज़्यादा हो गया है और सीट भी 10% के हिसाब से देखा जाएगा। तो उसी हिसाब से इनका कट ऑफ जो है 127 से 125 के बीच में रहने 122 से 125 के बीच में रहने का चांसेस है। फिर आगे बढ़ते हैं OBC के लिए। जो सबसे ज़्यादा झारखंड में जानते ही आप लोग हैं कि बहुत सारे ज़िलों में OBC का संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उनका जो कट ऑफ है और वो भी जो रिस्पॉन्स जो आया है उसके हिसाब से उनका कट ऑफ 115 से लेकर 120 रहने का चांसेस है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ST और SC का। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ST और SC के लिए मैंने मात्र 68 से 70 के लिए बोला है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पे झारखंड में जो शिक्षा का लेवल है साइंस के प्रति वो ST SC में काफ़ी कम है। काफ़ी अभी अगर आप ही अपने सराउंडिंग में देखते होंगे कि अब स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते होंगे तो ST SC ज़्यादातर साइंस या फिर बैकग्राउंड पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड रहते हैं। तो वो अगर यदि मिनिमम कट ऑफ जो है 45%, वो 45% भी कट ऑफ पार कर ले रहे हैं तो वो उनका जॉब निश्चित है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ क्योंकि बहुत कमी, मैं भी
एग्ज़ाम सेंटर पे गया था, वहाँ पे बहुत कम, मतलब ना के बराबर जो है मुझे इस तरह के कैंडिडेट देखने को मिले जो इनका इस कैटेगरी में फॉल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स का जो कट ऑफ जनरल और ओबीसी का जो जनरल और अनरिजर्व का है वो 120 से लेकर 125 तक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पोल में बोला है कि मेरा सर जो है 120 से लेकर 125 के बीच में सही होगा, क्योंकि भी तो आंसर की आया नहीं है। आंसर की आने के बाद ये जो कट ऑफ है ये पूरा का पूरा अपना वेरीफाई हो जाएगा, तो मैं उस टाइम भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये उत्सुकता है कि कट ऑफ क्या आएगा, क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने ये पोल में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं बता देता हूँ, तकरीबन 500 स्टूडेंट ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया था और सभी का जो रिस्पॉन्स आया है मैं उसी के आधार पर बता रहा हूँ। फिर आता है EWS के लिए। EWS के लिए भी 115 से लेकर 118 तक के बीच में रहने का चांसेस है। ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी का 110 से लेकर 115 का बीच में। देखिए ये वजह है कि फिजिक्स भी बहुत कम ही स्टूडेंट यहाँ पे जो झारखंड में है वो लेते हैं। और यहाँ पर एक बात और है कि फिजिक्स में जो है आपका मैथ के स्टूडेंट भी यहाँ पे थे, इसीलिए ये कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो ज़्यादा जाएगा ही, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट भरे पड़े थे। फिजिक्स में था, फिजिक्स और मैथ वाले भी कैंडिडेट थे, तो इसीलिए इनका कट ऑफ जो है वो हल्का 5 से 6 नंबर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ फिजिक्स के रहते तो ये कट ऑफ और भी कम जाता। ठीक है, वहाँ पे था, मैंने जो पोल में है वहाँ पे पोल में बताया गया है कि सर कुछ जो है मैथ वाले भी थे, तो वहाँ पे इसलिए वो कट ऑफ जो है वहाँ पे नंबर कैंडिडेट बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कट ऑफ भी बढ़ेगा। फिर अब बात करते हैं एसटी और एससी का। देखिए एसटी और एससी के लिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ओबीसी के लिए भी अलग से मैं बीसी और BC2 नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो इसी के रेंज में ही फॉल करेगा दोनों का। क्योंकि यहाँ पे BC1 BC2 के लिए 6% और 8% है, तो दोनों में से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसी के बीच में फॉल करेगा वो भी। तो जो भी कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि मेरा इतना आया है, तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, आगे जो है आपका ST SC के लिए तो भी जस्ट वो नॉर्मल कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ है 45%, वो अगर पास कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिर आपका जूलॉजी और बॉटनी का है। जूलॉजी और बॉटनी में देखिए यहाँ पे ये भी फैक्टर है कि झारखंड में बहुत ही कम ही लोग जूलॉजी बॉटनी से करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो उनका कट ऑफ जाने का चांसेस है जनरल UR में तो 115 से लेकर 118 तक है। यहाँ पे बहुत सारे आउटसाइड कैंडिडेट भी यहाँ पे मौजूद थे। EWS का है, EWS के 110 से लेकर 112 तक रहने का चांसेस है। और ओबीसी का जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो 110 से 115 तक रहेगा। क्यों? अब देखिए आप बोल रहे हो कि सर EWS से ज़्यादा तो ओबीसी कट ऑफ शो कर दिखा रहे हैं आप, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि झारखंड में ओबीसी का संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है ओबीसी के फॉर्म में भरे हैं, तो इनका जो कट ऑफ है ऑब्वियसली ओबीसी से ज़्यादा जाने का चांसेस है। ठीक है, और ST SC का जस्ट एज इट इज़ जो 45% अपना कट ऑफ पार करेगा उनका जॉब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में जो भी एक्सपेक्टेड है, जो अभी बहुत सारे कैंडिडेट जो घबराए हुए हैं कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ, तो कम से कम एटलीस्ट आपको पता होगा ना कि हम 115, 120, 125 अपना सॉल्व किए हैं। तो उस अनुसार जितना भी अकॉर्डिंग अपना किया है, साथ ही साथ जो पोल के अकॉर्डिंग जो डाटा मिला है मैंने उसके अनुसार यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। अगर आपको अभी भी लगता है, डाउट लगता है कि नहीं सर ये कट ऑफ जो है गलत है, तो मैं आपको फिर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि नहीं, ये आपका इसी के कट ऑफ के रेंज में फॉल करेगा। ठीक है, देखिए और भी अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और जब तक आंसर की नहीं आ जाती है तब तक आप लोग प्लीज़ इसी को एज अ बेस मान के चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।